लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे जिले में होटल, अस्पताल, मॉल्स और रिहायशी भवनों की जांच पड़ताल की जा रही है। इमरजेंसी एग्जिट और फायर एनओसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि क्या भवन के निर्माण में सभी नियमों का पूरी तरह पालन हुआ है या फिर नहीं। इसी कड़ी में लखनऊ मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने एलडीए के ड्रीम प्रोजेक्ट पारिजात अपार्टमेंट में निरीक्षण किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण वैसे तो अपनी कमियों के लिए जाना जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में इतनी कमियां हैं कि हाथों पर आप गिन नहीं सकते। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस अपार्टमेंट की कमियों के बारे में। ये प्रोजेक्ट 2011 में इसका ऐड आया था, 12 में सितंबर में हम लोग को आवंटन मिला। 2 साल में इन्होंने इसको देने के लिए प्रॉमिस किया था और जो हम लोग को 14 में मिल जाना चाहिए, लेकिन ये 10 साल में करीब ये हम लोगों को 19 से इन्होंने देना स्टार्ट किया। ये 130 से 150 लोग रह रहे हैं क्योंकि इतनी कमियां हैं कि लोग रजिस्ट्री करीब 300 के ऊपर भी कराने के बाद भी इसमें नहीं रहने आ रहे हैं। हमें ये कहा गया कि यह पारिजात अपार्टमेंट एलडीए का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 20 मंजिला इमारत पहली है। ये लखनऊ में सबसे ऊंची इमारत एलडीए द्वारा बनाई हुई ये है और इसकी घनघोर व्यवस्थाएं अभी तो काम होना शुरू हो गया है 10 साल बाद, लेकिन अभी तक जो हालत है वो बड़ी दयनीय है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सबसे कहते रहते हैं कि हादसों का इंतज़ार कर रहे हैं और अब हादसा हुआ है तो अब हमारी सुनी जाएगी। तो क्या हम हादसों का इंतज़ार करते रहते हैं इन चीज़ों को सुधारने के लिए? लखनऊ अयोध्या रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवध बस स्टेशन के बगल पारिजात अपार्टमेंट का निर्माण किया है। जांच के दौरान पाया गया कि आवंटियों से बुकलेट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ ही निर्माण में भी काफी खामियां हैं। 2011 में ये इसकी वो निकला था एडवर्टीजमेंट। 18 अगस्त 2012 को इसकी लॉटरी हुई, आवंटन हुआ। उस समय ये 15 मंजिली बिल्डिंग थी और सिर्फ 310 फ्लैट थे। फिर 15 और 16 के बीच में किसी हम लोगों आवंटी को पता नहीं कब इसको 15 से 20 मंजिल कर दिया गया और 96 फ्लैट बढ़ा दिए गए। हमारे ज़मीन का एरिया उतना ही है, वो 1 इंच नहीं बढ़ा हुआ है। इसमें लगातार टेंडर 2019 से लेके अभी तक जो है नए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं और पुरानी कंपनी पैसा पूरा लेके भाग चुकी है। जो नई कंपनी काम कर रही है उनकी 19 नवंबर में 2019 में टेंडर हुए, 21 में हुए। अभी एक और लगभग 2 करोड़ की निविदा प्रचलित है। लखनऊ मंडलायुक्त के निरीक्षण के दौरान अपार्टमेंट के निर्माण की गुणवत्ता में कमी पाई गई। कई जगह पर प्लास्टर उखड़ा दिखाई दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने निर्माण कराने वाली एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने और उनसे रिकवरी करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जो एक शुरू से लेकर अंत तक हम उसमें लिखते आ रहे हैं कमी सीलन की, जो उसमें पानी आ रहा है वो डक्ट्स, कभी कहते हैं डक्ट से आ रहा है, कभी कहते हैं कोई पाइप लीक कर रहा है। और कई बार उसको वो जब ठीक करने को चेक कराने आते हैं तो पता चलता है कि ऊपर से पानी ही बंद कर दिया टंकी का, तो जब पानी ऊपर से आता ही नहीं है तो वो दीवार की सीलन तो सूखनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं अब सूख गई। तो ये आज तक वो सीलन नहीं हुई, जिसकी वजह से हम ना इसको अपने रजिस्ट्री कराए हुआ 2 साल हो गए, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब मद में पैसा जमा कराया जा चुका, ऑलरेडी सबका जमा पेड है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ बात नहीं। अगर एनडीए में हम लोग 10,000 रुपया नहीं जमा करते थे तो तुरंत ब्याज लग जाता था। हम लोग उसी उम्मीद में हैं कि वीसी साहब, कमिश्नर महोदया के आने के बाद शायद कुछ इधर की तरफ रुख होगा। और ये लिफ्ट बंद है, जनरेटर चल नहीं रहा, अटेंडेंट है नहीं, कोई किसी लिफ्ट पे कोई अटेंडेंट नहीं है। लखनऊ में हुए लेवाना होटल अग्निकांड ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी हैं। इस घटना ने एक बार फिर बता दिया कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर कानून को ठेंगा दिखाकर प्रशासनिक हलकों में पहुंच रखने वाले लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। 3 साल इसकी एक लाइफ होती है और इसके लिए जो एक्सपर्ट आते हैं वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद से इसके पाउडर की फिलिंग होती है। बहुत पहले लगाया और आज तक इसकी कोई चेकिंग नहीं हुई। और मैंने लिखा कि क्या यू आर वेटिंग फॉर इंसिडेंट,
कि जब आप इंसिडेंट हो जाएगा तब इसको करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में जरूरी ये है कि सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति ना हो, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो चंद पैसे कमाने के लालच में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।